जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। धरनी धरहि मन धीर कह बिरंची हरिपद सुमिरु जानत जन की पीर प्रभु भंज ही दारुण विपत्ति। हे धरनी धीरज धरो, प्रभु ने आश्वासन दिया है कि जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ ही असुर अधम वो अभिमानी तब तब मैं आऊंगा विविध शरीर धारण करके, तो भरोसा रखो आएंगे। तो सभी देवताओं से कहा कि प्रार्थना करो भगवान से कि जल्दी आ जाए, गुफा कंदरा से निकलिए आप लोग। तो मुसीबत के समय में ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। नॉर्मन विसेंटफेल्ड ने लिखा कि if problem is big then prayer should be big। अगर समस्या बड़ी है तो आपकी प्रार्थना भी बड़ी होनी चाहिए और समाधान मिलेगा। तो कहा कि सब छुपे क्यों भाई, मिलजुल के प्रार्थना करो कि प्रभु आए, प्रभु प्रकट हो जाए। तो अब उसके लिए प्रार्थना करिए। अब सब मिल गए, ऋषि मुनि देवी देवता सब आ गए एक जगह, लेकिन असमंजस ये है कि कहाँ मिलेंगे नारायण जिनको बोले कि आइए अवतार लीजिए। कोई कहता क्षीर सागर में होंगे, कोई कहता नहीं नहीं मुझे पता वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता नहीं नहीं लक्ष्मी निवास में हो सकते हैं। ये आपस में ही चल रहा, कहाँ मिलेंगे। तो भगवान शंकर जी ये कथा पार्वती जी को सुनाते हैं, कहते हैं जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदाते ही रीति। तो वैकुंठ में मिलने वाले हैं। अरे जहां जिसकी जैसी भक्ति और प्रीति हो वहीं वो उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, कहीं अलग से वैकुंठ बना के बैठे हुए नहीं। आप जहां जैसी प्रीति करेंगे जिस भाव में, उसी भाव में प्रभु प्रकट होंगे। और शंकर भगवान ने कहा कि मैंने समझाया उन लोगों को कि भगवान कहाँ मिलेंगे। व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। काले दिसी विदिसी हो माही, देश काल दिसी विदिसी हो माही, कहाँ हो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहाँ हो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रभु प्रगटई जिमियागी, प्रेमत प्रभु प्रगटई जिमियागी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। ईश्वर समान रूप से हर जगह व्याप्त होते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं कि मंदिर में जाते हैं और बाहर कम, ऐसा भी नहीं, बराबर हर जगह रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बराबर मात्रा में भगवान सभी जगह रहते हैं, लेकिन प्रकट नहीं होते। कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना,
प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। कैसे? अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी। जैसे लकड़ी में आगी है, अग्नि है, लेकिन जब उसको घिसा जाता है तो अग्नि मंथन में अग्नि प्रकट होती है। वैसे ही हर जगह है परमात्मा, प्रेम से वो प्रकट होता है। जमीन में पानी सब जगह है, लेकिन पंप करें तो प्रकट हो। हवा सब जगह है, पंखा लगाएं तो प्रकट हो। तो भगवान सब जगह है, प्रेम करें तो प्रकट हो। तो ये प्रेम क्या है भाई? कहीं प्रेम कहते पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। ये ढाई आखर क्या है? कहां मिलता है? खरीद ले एकाध बोरी, मंडी में जाए, दान में मंगवा लीजिए एकाध बोरी। एकाध बोरी प्रेम मंगवा लेते तो बोले प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचि शीश दे ले जाए। प्रेम बाजार में नहीं बिकता और न खेत में उगता है। राजा हो या प्रजा हो, अमीर हो या गरीब हो, अगर बिकता तो अमीर खरीद लेते, गरीबों को मिलता ही नहीं। अगर खेत में होता तो किसान ही रख लेते, बाजार तक आने ही नहीं देते। लेकिन ये बिकता नहीं, सिर कटा के प्रेम मिलता है, शीश दे ले जाए। हमारा सिर क्या है? हमारा अहंकार ही तो हमारा सिर। हम ऑफिसर हैं, हम टीचर हैं, हम मंत्री जी हैं, हम डॉक्टर साहब हैं, हम फलाने जी हैं। हमारा जो ईगो है यही हमारा सिर है। और जब तक ये सिर रहता है प्रेम नहीं मिलता। अहंकार गले बिना प्रेम हो नहीं सकता, और प्रेम के बिना परमात्मा मिल नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा प्रेम से अलग है नहीं। तभी तो लोग लिखने के लिए तो लिख देते, समझते नहीं प्रेम ही परमेश्वर है। लव इज गॉड। अरे किधर लव? लव को समझ में आ रहा है कि ये क्या है? प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। मैं जहां था, मेरा ईगो जहां था, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मेरा अस्तित्व है, तब तक हरि नहीं थे, तब तक ईश्वर नहीं थे। अब हरि है, मैं नहीं है। अब हरि ही हरि है, या तो वो रहे या ये रहे। मीराबाई कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोए। तो गोपाल आ गए, और अभी तो कहेंगे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों बाकी सब कोई। जिसके जिसके पे जैसा वे मुकुट मोर पति सोए। कहने का भाव यह है कि एक इष्ट नहीं है, जितने सब हमारे हैं। अरे एक में तो समर्पण हो। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, बड़े बड़े भीष्म पितामह अर्जुन सब बैठे थे, लेकिन कोई बचाने नहीं गया। गया था कोई बचाने? कोई बचाने नहीं गया। आप कहेंगे भगवान कृष्ण गए थे, नहीं गए थे। तब तक नहीं गए थे जब तक इतना अहंकार था कि मैं बच जाऊंगी। साड़ी हाथ से पकड़े हुए थी कि मैं बचा लूंगी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींच रहा है और वो पकड़े हुए। और जिस क्षण छोड़ा कि हे गोविंद राखो लाज, अब तो जीवन हारे, अब तो आपके हाथ में है प्रभु, हमारे बस का नहीं। जीवन की समस्याओं को यदि हम प्रभु के समक्ष पूरा ही छोड़ देते हैं तो समाधान पूरा मिल जाता है। लेकिन हम पकड़े रहते हैं, शायद भगवान ना आए, शायद हम कर ले, शायद में जो फंसे हुए हैं ना, इसी में प्रेम प्रकट नहीं होता। यदि इधर रहे या उधर रहे, पूरा समर्पण कर दे तो ही होगा। गजग्राह की लड़ाई हुई, आखिरी तक वो हाथी लड़ता रहा, नाक कान गला तक डूब गया। पहले अभिमान था कि हम तो हाथी हैं, हम तो राजा हैं, हमारे पास इतने हाथी की फौज है, सब आके खींच के निकाल लेंगे, एक को तो कुचल देंगे। ऐसे ही आदमी जिंदगी में समाज के, संसार के तथाकथित वैभव और संबंधियों पर अकड़ता रहता है कि हमारे इतने रिलेशन है, हमारे इतने संबंध है, हमारे अपने इतने आदमी हैं।
और जब फंस जाता है तो भगवान के सिवा कोई उपाय नहीं। संसार के हमारे सबके लिए, हमारे आपके जितने सबके लिए संसार के संबंध एक ही सीमा तक मदद करते हैं। आखिरी में तो भगवान का ही सहारा होता है। हाथी ने पूरी कोशिश की, पूरी सेना लगा दी, सूंड में सूंड मिला के हाथी खींचते रहे, भोजन पहुंचाते रहे, लेकिन थोड़े दिन के बाद सब थक गए। देखा शरीर गल रहा। अब जैसे आपने देखा होगा, इसी शरीर को हम इतना नहलाते हैं, सजाते हैं, सजावट करते हैं, प्यार करते हैं कि हमारे भैया जी हैं, हमारे भाभी जी हैं, हमारी पत्नी जी हैं, तो हमारे पति देव हैं। जैसे ये गलने लगता है शरीर, जवाब दे दिया डॉक्टर कि अब ये नहीं बचने वाला है, तो प्रार्थना करना, भगवान जल्दी उठा लीजिए, भगवान जल्दी उठा लीजिए कि अब बर्दाश्त से बाहर है। ये सारा मोह, सारा प्रेम वहीं पे टूट जाता है। तो आखिरी में वो हाथी क्या करता है, आंखों से अश्रु धार बहते हैं। अब यहां तक भी डूबने लगा। जब आखिरी में लगा प्राण जाने वाला है, सूंड ऐसे फैलाए, कमल का फूल तोड़ा और ऊपर किया, हे गोविंद राकुल आज अब तो जीवन हारे, अब तो मैं गया आपके शरण में। तुरंत शंख चक्र गदा पद्म लिए गोविंद पधारे। आ गए तुरंत। तो कब? जब पूरा सौंप दिया। प्रेम संपूर्ण समर्पण की अवस्था है। प्रेम ईश्वर का ही पर्यायवाची है, प्रेम करने की वस्तु नहीं है। कठिन तपस्या करके, समर्पण करके, अहंकार का विसर्जन करके जिस पवित्रतम अवस्था में जीव पहुंचता है और जिसे परमात्मा प्राप्ति की अवस्था कहा जाता है, वही प्रेम है। और उसी प्रेम को ईश्वर प्राप्ति कहा जाता है। अब सबको बताया कि प्रेम भाव से सब लोग, ऋषि मुनि देवता, प्रार्थना करो कि भगवान प्रकट हो। तो